हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पहले दिन की बात होगी टेस्ट मैच की। तो आगाज़ करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग और जिसके सिलसिले में कॉन्स्टार्स के साथ ओपनिंग की खवाजा ने। और कॉन्स्टार्स ने मतलब जिस तरीके से मैंने आपको वीकनेस बताई थी ना, शुरू में जिस तरीके से चढ़ के खेलता है, बाद में जिस तरीके से ढीला हो जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि शुरू में जिस तरीके से चढ़ के खेलता है और जिस तरीके से उसने खेला, और वीकनेस से बचने के लिए जिस तरीके से थोड़ा मतलब इसने टैकल किया, ये मतलब काबिल तारीफ़ होगी। और जिस तरीके से आप ये देख सकते हो कि ये जिस तरीके के 3-4 शॉट मारे हैं पीछे के बुमराह की बॉल पे, तो मतलब चौंका के रख दिया, मतलब बौखला के रख दिया इंडियन बॉलिंग को। और मतलब जो माइंडसेट है उसको मतलब बिल्कुल ही ब्रेक डाउन कर दिया, जिससे मतलब बॉलर आगे मतलब बॉल रखने से थोड़ा कतरा रहे थे। स्विंग नहीं मिल रही थी और ये मार रहा था। फिर ये खवाजा जिस तरीके से विकेट होल्ड करके रखा हुआ था, जिस तरीके से ये रन्स बना रहा था, फिर आप ये देख सकते हो कि जिस तरीके से भी ये सिराज का मतलब वीकनेस, ये जो वीकनेस वाले शॉट है ये इसका वीकनेस है ये, लेकिन ये इस शॉट पे इसने मारा है चढ़ के बिल्कुल। तो बेहतरीन मतलब काबिल तारीफ़ है, पहला मतलब बंदा है ऐसा। और डेब्यू में बिल्कुल मतलब माइंड सेट अच्छा बना के आया। और फिर इसी तरीके से भी सिराज ने भी इन स्विंग की और पैड पे लगी जिस तरीके से। तो यही मैं आपको बताऊँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये ढीला होने लग रहा था, और ये काम दे रही थी, स्विंग काम दे रही थी। और लेकिन ये है कि आप ये देख सकते हो कि जिस तरीके से फिर इसने मतलब आगे की बॉल तो खेल रहा था, लेकिन जिस तरीके से भी पीछे की बॉल कर रहे थे बाउंस, तो उस पर भी ये इस तरीके से मतलब अच्छा मतलब रुझान था, अच्छा मार रहा था, हिटिंग दे रहा था। तो फिर ये बॉल कोई मतलब ऑप्शन नहीं रहा, तो फिर जडेजा को लाना पड़ा स्पिन में 70वें ओवर में, जिसके कारण मतलब 89 पे पहली विकेट गिरी LBW। तो पहली बात तो ये है कि एक एरर गया कि आपको चाहिए था कि जिस मतलब सिचुएशन में जिस फास्ट बॉलर अगर नहीं खेल मतलब अच्छा डाल डाल सक रहे थे तो प्रोग्रेस, तो इनको चाहिए था कि मतलब सुंदर को एक एंड से लगाना चाहिए था। सही है। फिर उस 10 मतलब 8 या 7 ओवर में फिर लाना चाहिए था जडेजा को। वो इस वजह से कि क्योंकि देखा आप ये देख सकते हो कि मतलब 90 रन तक नौबत गई, पहला एरर। फिर उसके बाद फिर ख्वाजा का ये जो मतलब बैड लक जिस तरीके से आप ये देख सकते हो कि कैच हुआ। हालांकि इस तरीके से मतलब नौबत आनी नहीं थी कि इस तरीके से ब्लेंडर करता ख्वाजा। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब जिस तरीके से खेल रहा था ख्वाजा, जिस तरीके से पोजीशन रखा हुआ था, गिरफ्टी रखी हुई थी पिच में, 100 120 या 150 से कम के रन में इसको गिराना मुश्किल था, क्योंकि फॉर्म में भी आया हुआ था और अच्छी खासी पिच पे मतलब अपनी पकड़ रखी हुई थी, मजबूती। ये शुक्र है कि मतलब 151 पे दूसरी विकेट गिरी, आउट हुआ और थोड़ा सा होल्ड हुआ। लेकिन लबुशेन और स्मिथ जिस तरीके से भी स्पिन में मार रहे थे, सही है, और सुंदर को। और मतलब ये चांस मतलब बाद में जाके लिया, पहले तो जडेजा को खेल रहा था, जडेजा से और फास्ट बॉलर से अच्छे खासे रन दिए। फास्ट बॉलर गलती क्या कर रहे थे इस मतलब लबुशेन के बारे में, क्योंकि स्मिथ तो थोड़ा बाहर की बॉल में जो इसकी जो मतलब वीकनेस आ रही थी पिछले मतलब शुरू के जो 2 टेस्ट मैच में, वो उसने काफ़ी मतलब परफॉर्मेंस पिछले टेस्ट में थोड़ा दे के मतलब आपको बिल्ड कर लिया। सही है। तो वो तो गलती करेगा नहीं बाहर की बॉल में, लेकिन लबुशेन कर सकता था। बाहर की बॉल आप इस तरीके ही देते कि फोर्थ स्टंप पे आप मतलब इन स्विंग वाला मतलब वेरिएशन मतलब जिस तरीके से करते हैं ना, दिखाते हैं, सही है, कि लगे कि बैट्समैन को कि हाँ अंदर आएगी बॉल। तो इस सिचुएशन में आउट स्विंग रखनी चाहिए थी फोर्थ स्टंप पे, मतलब हाइट की इतनी हाइट पे बॉल रखनी चाहिए थी कि कम से कम लबुशेन या मतलब ऐसे या यूँ चांस लेता तो कैच देता। 237 तक जाने की मतलब नौबत नहीं आती सुंदर की बॉल पे, जिस तरीके से उसने एग्रेसिव खेल के कैच दिया। हालांकि चिपक गए थे ये दोनों,
स्मिथ और लबूशेन। तो दूसरा एरर यहाँ पे किया था, पहले 90 रन बने, फिर 237 बनने दिया आपने, सही है। फिर उसी के बाद आप आ जाए फिर हेड को जिस तरीके से बॉल मारा बुमराह ने, यही चीज़ तो चाहिए थी। अब जैसे बुमराह ने जिस तरीके से हवा में जिस तरीके से मेर हमजा स्विंग करके छोड़ रहा था बॉल, पुरानी से रिवर्स स्विंग हवा में, सही है, ट्रेविस हेड को, इसी तरीके से बुमराह ने आज किया। पहले ही आते के साथ ही मौका नहीं दिया, मतलब जड़ से पकड़ लिया। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी वजह ये है कि अगर थोड़ा सा भी अगर मतलब 20-25 बॉलें मिल जाती, ये सेट हो जाता ना, आज के दिन ये आराम से 400 तक का ले जा सकता था, क्योंकि तेज़ खेलना, और बुमराह भी कुछ नहीं कर सकता पाता फिर 20-25-30 ओवर में ये कुछ ना कुछ मतलब बना लेता। और उस टाइम पे अंदर तकरीबन नई बॉल आने में 20-25 ओवर रहते थे, क्योंकि अगली मतलब नई बॉल का ही मतलब कोई चांस रह जाता, उसके बाद तो ये पुरानी बॉल में मारता। तो उसने जो रिलीज़ की ना आउट स्विंग समझ के, वही गलती मतलब इसको मार गई। फिर आप आता है आ जाए आकाश ने जिस तरीके से कैरी को आउट किया। आकाश का जो बैड लक जो है ना, वो ये आ रहा है कि इस तरीके की जो स्विंग चाहिए होती है ना, जिस तरीके से कट के निकल रही बॉल, ये नहीं मिल रही। अब जैसे खवाजा खड़ा था, खवाजा तो इस टाइप की बॉल टैकल कर लेता, उसको गिराना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि इस तरीके की जो बॉलें होती है ना, खवाजा का जो बैट आता है वो ऐसे यूँ आता है, यूँ या यूँ, वो जिस तरीके से खेलता वो उस बॉल को इस तरीके से खेलेगा नहीं जिस तरीके से कैरी ने खेला, वो लेग बना के खेलता। तो वो तो इस वजह से एक तो ये मसला आ गया था। फिर राइट हैंडर में आकाश मतलब बैड लग रहा, तो वो तो चलो अभी नया है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, बैड लग रहा है, उसकी बॉलिंग इस तरीके से काम नहीं दे रही, क्या मतलब ट्रेनिंग सेशन में क्या मतलब गुर सिखाए जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। इससे राज को बोलेंगे भाई इतने तुम, सारा जो विकेट का ठेका है वो सिर्फ बुमराह ने थोड़ी लिया हुआ है, तुम भी तो कुछ करो। ओवरसीज़ में बड़ा तुम्हारा डंका बजता है कि तुम फला यूँ करते हो, यूँ कर लेते हो, फला फला। अभी तुम्हारी मतलब बत्ती गुल हुई हुई, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, सारा मतलब बुमराह के ऊपर डाला हुआ है, तुमसे कुछ होना नहीं है, तुम्हारी सारी फनकारियाँ चल रही हैं। जीत कब लाओगे भाई तुम अपने, एक दिन तो ऐसा दिखाओगे भाई कि तुम बुमराह को छोड़ोगे, मतलब तुम 5 विकेट लो, बुमराह को थोड़ा रेस्ट दोगे, हाँ भाई मैं हूँ, ये ना लगे कि भाई सारा बर्डन मुझ पे, तुम भी मतलब रिलाय कराओगे भाई, हाँ मैं भी हूँ। चाहिए श्योरिटी तो दो, कुछ कुछ मतलब देने को तुम तैयार नहीं हो, मतलब कर ही आ रहे हो, समझ से बाहर है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो तुम ऐसे डुबवा दोगे फिर, क्योंकि वहाँ चांस तो है नहीं ये पाकिस्तान जीते। साउथ अफ्रीका तो कंफर्म जाएगा, जिस तरीके से इनका रिदम चल रहा है साउथ अफ्रीका का। ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ से झपट झपट तो सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम में झपट लिया तो भी तुम्हारा भी टाटा अल्लाह हाफिज़ बाय बाय फाइनल से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। फिर आप आ जाओ, फिर कैरी आउट हुआ, वहाँ से भी इनसे बॉलर भी आउट नहीं हुए, नहीं बॉल आई तो वहाँ पे थोड़ी जान तो मारनी चाहिए थी, कम ही चिपका क्यों स्मिथ के साथ, 300 तक भी चला गया। पहले 90 का एरर किया, फिर 237 का लबूशेन का, फिर ये तीसरा 300 तक का ले जाने का। लाइनअप अच्छी खिलाई है इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने आपको बता दिया था, इंडिया ने लाइनअप अच्छी खिलाई है कंडीशन वाइज, एक फास्ट बॉलर बनता था, लेकिन जिस सिनेरियो में भी चल रहा है इंडिया की जो फास्ट बॉलर नहीं चल रहे, उसमें अच्छी बात है कि सुंदर को खिलाया, 2 स्पिनर खिलाए, अच्छी बात है। और एक पार्ट टाइम मतलब फास्ट बॉलर है रेडी, 4 फास्ट बॉलर यानी 6 के बैकअप से, अच्छी बात है। लेकिन वो चीज़ आप मतलब पूरा करके तो दिखाओ, मतलब ये 3 एरर ने आपके मतलब सत्यानाश कर दिया। पहला कि 90 तक गया, जैसे 30 तक 30 अगर 25 में गिरा देते
50 रन वो शॉट आ जाते। अगर 30 या 25 पर अगर जगह लेते ना तो इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा प्रेशर में आ जाता। लबूशेन और स्मिथ विकेट थ्रो कर सकते थे। 300 तक ये जो रन आए ये नौबत नहीं आती तकरीबन अगर कॉन्स्टास और खवाजा के 100 रन हटा दो और लबूशेन और स्मिथ के 50-50 200 रन हटा दो और तकरीबन आपके ये हो गए सही है। और फिर थोड़ी टीम वर्किंग में भी अगर थोड़े रन इंक्लूड कर ले तो प्रेशर वाइज अगर वो सीनरी होती 150-180 पे तो पैक था। सही है, थोड़ा बहुत अगर बॉलर खेल भी जाते 200 या 220 तक पैक होता। आज आपकी बैटिंग आ जाती। आपने एरर इतने किए कि अब यही रन्स कल पहले सेशन में आपको जल्दी जल्दी गिराना पड़ेगा। लेकिन पहला सेशन इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया देगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से स्विंग तो मिल रही है लेकिन जिस तरीके से रिदम में चल रहा है स्मिथ इतनी आसानी से विकेट थ्रो नहीं करेगा। और जिस तरीके से रिदम में कमिंस खेल रहा है उस तरीके से कमिंस भी विकेट थ्रो नहीं करेगा। पहला सेशन तो ये खेलेंगे कम से कम 24-28 ओवर का होगा, सेशन खेलेंगे पूरा और कोशिश करेंगे 400 तक ले जाने की। क्योंकि कल बारिश के 25% मैंने आपको जो बताया था कल उसके चांसेस हैं। और अगर बारिश अगर हो गई तो जो मतलब जितने अगर शॉर्टेज होता रहेगा टाइम का वो शॉर्टेज में तुम्हारे को मरवा देगा वो एक ही प्रेशर में। क्योंकि 1-1 का मतलब साइड चल रहा है, कोई एक टीम को तो बढ़ती चलनी चाहिए होगी, कोई ना कोई एक तो फाइट तो करेगी। तो यहाँ प्रेशर बनता है इंडिया पे। कोशिश करना है इंडिया को कल आते के साथ 20-30 रन के अंदर मतलब ढेर करे। और एक जो एडवांटेज मिला है ना ऑस्ट्रेलिया को वो मैं साथ में नहीं हूँ क्योंकि आगे बारिश है। ये जो हक जो मिल रहा है ना ये गलत है। पूरे आपको 90 ओवर मिलने चाहिए थे, 4 ओवर का शॉर्टेज मिला। ऑस्ट्रेलिया का ही फ़ायदा हुआ। उसकी वजह ये कि अगर वो 4 ओवर मिल जाते नहीं बोल के 86 ओवर टोटल हुए हैं, अगर 4 ओवर अगर वो मिल जाते तो नई बॉल से 1-2 विकेट मिल जाती टेलेंडर्स की। वहीं से ऑस्ट्रेलिया को पहले बचा लिया ताकि वो प्रेशर बना रहता अगले दिन का, खाली मतलब कि टेलेंडर्स की विकेट गिरने का। तो यही देखने पड़ेगा, इतने एवरेज करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर इतनी मेहनत का ऐसे स्क्वाड बनाने का और बैटिंग लंबी रखने का सुंदर को खिलाने के बाद। कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी भी मतलब मलिया मेट करवा दोगे और कुछ नहीं। तो बस यही मतलब आज के टॉपिक के ऊपर अनुमान था और यही कल का मैंने आपको बता दिया है कि बॉलिंग अगर ये स्टार्ट होगी तो ऑस्ट्रेलिया स्टार्स और स्पेशली बॉलिंग छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इंडिया इस तरीके से प्रेशर में चल रहा। अच्छी बात है कि शर्मा 1 डाउन आएगा, थोड़े ऊपर से 30 रन चाहिए होंगे, सही है। लेकिन भाई कम से कम भी विकेट थ्रो नहीं करनी, क्योंकि मोमेंटम बनाए रखना है। अगर एक 2 विकेट अगर ऊपर से ले ली ना बॉलैंड या स्टार्स ने कोई एक ने भी स्विंग से, क्योंकि बॉलैंड की अब चांसन है वो चल सकता है। हेजलवुड को इसलिए इसी वजह से रेस्ट दिया, वो मतलब सीरीज से बाहर किया कि बॉलिंग पे रिलाई करता है ऑस्ट्रेलिया। और बॉलिंग का मैंने जिस तरीके से आपको पहले की वीडियोस में बताया कि पीटर सीडल वाला मतलब इस स्टाइल आता है उसकी बॉलिंग का, ये ऐसे यूँ फेंकता है। ये है ना इसमें पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैनों की, क्योंकि यूँ और यूँ इन और आउट स्विंग यूँ 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 चलाता है वो। और उसकी बॉल ऐसी होती है कि पड़ के अंदर यूँ कटती है इन स्विंग, ऐसे यूँ करके बाहर निकलती है।
तो इस चीज़ को और कम और जहाँ जो धूप चल रही होगी ना दूसरे सेशन की, जहाँ वो बॉल हो जाती है बिल्कुल नरम, सही है, जिसमें बैट्समैन के कंसर्न ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया को चाहिए होगा, मतलब और इंडिया को चाहिए होगा रन्स के लिए। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में वहाँ कमिंस काम कर सकता है, क्योंकि कमिंस के पास वो चालाकियाँ हैं, मतलब कटर्स मारने की, नरम बॉल में वो विकेट लेने की स्लाइड रखता है कमिंस, वहाँ पे कमिंस मतलब काम उतार देगा। तो यही कि कल का और परसों का दिन अपने हाथ में रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये है कि कल के दिन अगर जल्दी अगर पैक हो गए तुम लोग, ऑस्ट्रेलिया में भी कल तुम्हारे 3 दिन के अंदर तीसरे दिन में काम उतार देगा। तो बस ये देखना होगा, यही था। सही है, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। सही है, और यहीं तक जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।